चले वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अच्छा जी, तो हमारी लास्ट क्लास के बाद से बारिश और मुहर्रम की वजह से हमारी क्लास में गैप आ गया था। बट द थिंग इज़ के ब्रेक आने से पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो काफ़ी टेक्निकल था, और एक अच्छी चीज़ है कि टेक्निकल टॉपिक के बाद हमें थोड़ा ब्रेक मिल गया। तो एज सच ब्रेक में भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी कवर करने के लिए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो फंक्शन कॉलिंग को और मज़ीद इन डेप्थ स्टडी करना है। कॉन्सेप्ट उसका बिहाइंड द सीन्स किस तरह चलता है, किस तरह वो हैंडल होता है, कब किस स्टेप पे आइट्रेशन में क्या चीज़ हो रही होती है, वो हम आज मज़ीद इन डेप्थ देखेंगे। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, तो हम फंक्शन कॉलिंग को स्टार्ट से देख चुके थे, हमने उसका पर्पस भी देख लिया था और हमने उसके जो है वो तरीके भी देख रहे थे कि उसको किस तरह अप्लाई करते हैं। उसी चीज़ से आज हम होते हुए मज़ीद उसको इन डेप्थ समझेंगे। ठीक हो गया जी? आज हमारे साथ मिस कुरतुलैन है स्टेज पे, जो कि आप ही की तरह इस क्लास की एक स्टूडेंट है और वो आज फंक्शन कॉलिंग को एक्सप्लोर करेंगे। इन्होंने अभी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ एक सादा सा एजेंट बनाया है। अच्छा, इस फोल्डर में कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है और वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद इसमें अभी जो है वो सिर्फ एजेंट्स के पैकेज की इंस्टॉलेशन हुई है, फ्रेमवर्क की इंस्टॉलेशन हुई है, और अब जो है वो यहाँ पे एक सादा सा सिंपल सा एजेंट बना है सिर्फ 2 पैरामीटर्स के साथ, नेम और उसके इंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया जी? अब मिस आप एक इसका रनर बना, सिंपल। अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था टूल कॉलिंग को, और टूल कॉलिंग में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, फंक्शन कॉलिंग। कोई बता सकते हैं हैंड रेज करके प्रॉपरली, व्हाट इज फंक्शन कॉलिंग? जी, सही है। और कोई बताएगा? आई एम नॉट सेइंग आप एक्यूरेट बताएं या आपकी एक्यूरेसी जो है वो अराउंड 70-80% होनी चाहिए। आपकी डेफिनेशन में अगर 30% भी चीज़ें हुई तो इट्स वेरी गुड, बहुत है ये। जल्दी बताएं भाई, व्हाट इज फंक्शन कॉलिंग? एक सेकेंड हैंड रेस करके मैं 6-7 लोगों से पूछ लूंगा, कोई बात नहीं जी। सही है, आपने हैंड रेस किया था। ठीक है, और कोई बताएगा इस रॉ में से 30% 20% भी हुआ आपकी डेफिनेशन में तो कोई बात नहीं, आई विल बी सेटिस्फाइड। कोई बताएगा आप में से? हिम्मत करें, कोई बात नहीं। 0% भी हुआ तो कोई बात नहीं। बताएं भाई, आप लोगों का इनपुट ज़रूरी है वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बताएं, कोई है आप में से जो 20% भी बता सकता है व्हाट इज फंक्शन कॉलिंग? एक सेकेंड, यहाँ से पूछ रहा हूँ। यहाँ से कोई बॉयज में से बताएगा व्हाट इज फंक्शन कॉलिंग? यार आप लोग हिम्मत ही नहीं करते, कैसे काम चलेगा जी? थोड़ा जोर से। ठीक है, जबरदस्त। क्या बात है यार शहरोज भाई, क्या बात है आपकी। आपको सुन के वो 3 इडियट्स की याद आ गई। पूछते ना हाउ इंडक्शन वाटर स्टार्ट्स, और फिर वो जो डेफिनेशन बताता है। आपने फंक्शन कॉलिंग से पहले टूल कॉल भी बताया, टूल कॉल में जो 3 चीज़ें होती है वो भी बताई, और फिर फंक्शन कॉल भी बताया।
पर्पस भी बताया, क्या बात है। और कोई बताएगा फंक्शन कॉलिंग यहाँ से जी? जबरदस्त जी। अब यहाँ से कोई बताए फंक्शन कॉलिंग क्या होता है जी? सर एलएलएम के पास जो डेटा नहीं होता और यूज़र की क्वेरी ऐसी होती है जिसको मतलब ऐसा डेटा जो एलएलएम के पास नहीं है, तो फिर फंक्शंस के अंदर हम वो डेटा डिफाइन करते हैं कोई भी एपीआई कॉल पे। सही है, तो फिर जबरदस्त, बड़ी डिटेल्ड डेफिनेशन बताई आपने। और कोई बताना चाहेगा, अपना इनपुट देना चाहेगा फंक्शन कॉलिंग से रिलेटेड? बताए भाई, कितनी बुरी बात है ये। अच्छा जी, तो मुझे जितने भी इनपुट्स मिले उन सारे इनपुट में एक डेफिनेशन सबकी कॉमन थी, वो ये थी कि फंक्शन कॉलिंग की नीड उस वक्त होती है जब एलएलएम के पास, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास वो डाटा ना हो। अगर यूज़र का प्रॉम्प्ट गया और यूज़र की क्वेरी ने कुछ जवाब मांगा और वो चीज़ अगर लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास नहीं है तो वो फंक्शन को कॉल करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे ये मिली कि फंक्शन कॉलिंग किस सूरत में होता है, वो हमारे सिंपल पाइथन फंक्शन होते हैं। आप लोगों ने जो भी अभी इनपुट दिया, मिस कुरतुलैन अब उसकी डेफिनेशन बताएंगी और आप लोग अपने जवाब को खुद वैलिडेट करें कि बात सही है कि नहीं। जी मिस। अस्सलामुअलैकुम। हमारे एलएलएम फिक्स डेटा पे हमारा एलएलएम फिक्स डेटा पे ट्रेन होता है, तो हम उससे जो जिस डेटा पर ट्रेन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे वो तो हमें आंसर करेगा। बट हमसे रियल टाइम कोई जैसे हम पूछ रहे हैं कि आज की डेट या टाइम क्या है या आज की करेंसी क्या है, तो वो हम उसका आंसर नहीं दे सकते, तो उसके लिए हमें टूल कॉल करना पड़ता है। और टूल कॉल करने के लिए हमें सिंपल पाइथन का फंक्शन यूज़ करते हैं और उसको सिंपल पाइथन में फंक्शन को इस तरह से रिकग्नाइज नहीं करता हमारा एलएलएम, उसके लिए हमें डेकोरेटर लगाना पड़ता है, एक फंक्शन उनके नाम से डेकोरेटर। अच्छा जी, तो आई थिंक मिस कुरतुलैन यू आर फर्स्ट टाइम फेसिंग दिस क्राउड और आपकी जो है वो नर्वसनेस बता रही है, बट इट इज़ नाइस कि आप जो है वो प्लीज़ अच्छे से निकले तालियां बताएं ताकि ये आगे पूरे फर्स्ट हाफ में हमें पढ़ा। तो कोई बात नहीं, इट इज़ मुश्किल, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फेस दिस क्राउड, मतलब नॉट दिस क्राउड, मतलब दिस ह्यूज क्राउड। अच्छा जी, तो मिस कुरतुलैन का ये कहना था कि फंक्शन कॉलिंग का मतलब ये है, फंक्शन कॉलिंग की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास वो डाटा ना हो जो यूज़र ने मांगा। और फंक्शन कॉलिंग का सिंटैक्स या वो किस सूरत में होते हैं, वो होते हैं हमारे सिंपल पाइथन के फंक्शंस। ठीक है, हमारे सिंपल पाइथन के फंक्शंस होते हैं और हमें उसकी नीड उस वक्त होती है जब हमारे पास जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास वो डाटा ना हो। अच्छा, व्हाट डज दिस मीन वो डाटा ना हो? हमारे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं वो एक डाटा सेट पे ट्रेन होते हैं, मतलब उनके पास जो डाटा होता है ना उसकी एक कट ऑफ डेट होती है। कट ऑफ डेट का क्या मतलब है? जैसे आज जुलाई 2025, हमारे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं और उनके भी जो मॉडल्स हैं जैसे GPT-3, 4, 4o mini, 4 हाई, जेमिनी का 2.5, फ्लैश, प्रीव्यू, ये सारी चीज़ें, क्लाउड का सोनेट और 4o, अभी ग्रॉक 3 चल रहा था, ग्रॉक 4 आया। तो इन सब मॉडल्स की कुछ ना कुछ कट ऑफ डेट होती है। जो इनके पास डाटा होता है, सपोज आज अगर जुलाई 2025 है तो इनके पास जो डाटा होगा लेटेस्ट वो 8-10 महीने पुराना होगा। अगर हमें अपनी एप्लीकेशन, अगर एक लार्ज स्केल की एजेंटिक एप्लीकेशन बनानी है तो हमारे पास तो रिस्ट्रिक्शन आ गई क्योंकि डाटा तो 8-10 महीने पुराना है। तो इस तरीके के लिए हमारे पास फंक्शन कॉलिंग का कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, अब हमने देख लिया फंक्शन कॉलिंग जब भी हमें वो डाटा चाहिए हो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, अपना पाइथन का फंक्शन उसको प्रोवाइड करते हैं और कहते हैं कि भाई आपके पास अगर डाटा अपने डाटा सेट में नहीं है तो हमारे फंक्शन को यूज़ करके हमारा काम कर लो। ठीक है, मीन्स इन्होंने जो भी इनपुट दिया इन लोगों ने, इसमें कोई गलती या कुछ करेक्टनेस की ज़रूरत है? ओके, वो कह रही है कि बिल्कुल सही है, कोई उसमें जो है वो नीड नहीं है। तो वेरी नाइस, अच्छी बात है कि आप लोगों को चीज़ें याद हैं और जिनको नहीं आती उनको रिवीजन भी हो गया होगा। कोई मुझे वो रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे सकता है? एक दो ही, एक यहाँ से एक यहाँ से। व्हाट डज रियल टाइम डाटा मीन्स? मतलब कोई भी रियल वर्ल्ड सिनेरियो बता दे। जी यू, एक सेकंड, वो जो पीछे मैं उनसे पूछ रहा हूँ, आपसे जो पीछे देख रही है ना, मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ। ओके, सही है। यहाँ से कोई बताए दानियल भाई आप? सॉरी, ओके, प्राइस, करंट प्राइस और करंट वेदर, सब इस बात से सहमत है? सही है। क्या करंट लोकेशन भी रियल टाइम डाटा है? सोच के बताए, करंट लोकेशन भी क्या रियल टाइम डाटा है? ठीक है। क्या टू नेशन थ्योरी भी रियल टाइम डाटा है? क्यों? हिस्टोरिकल डाटा है। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी पुरानी चीज़ है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को वो चीज़ पता होगी। सही है, ठीक हो गया जी। मेरे जीमेल बॉक्स में लास्ट 1 आवर में कौन कौन से ईमेल आए? पर्सनलाइज डाटा है, मतलब मेरा अपना पर्सनल डाटा है, या फिर एलएलएम के पास वो डाटा होगा? पर्सनलाइज है। आप लोगों ने कहा रियल टाइम डाटा नहीं होता लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास, क्या पर्सनलाइज डाटा होता है? नहीं होता। सही है, तो पर्सनलाइज डाटा यानी मुझसे रिलेटेड या मेरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास वो डाटा नहीं होता। और रियल टाइम डाटा जैसे करंट प्राइस, करंट लोकेशन और करंट टाइम, करंट डेट, जो भी है। हु इज अल्लामा इकबाल, ये डाटा तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास होगा। मीन्स एक काम करें, यहाँ पे कुछ भी आप एक रियल टाइम डाटा को लिखें यहाँ, यानी यूजर की कोई को प्रॉम्प्ट दें। अच्छा, ये जो runner.run sync है, यहाँ पे मैं जो सेकंड पैरामीटर पास कर रहा हूँ वो इनपुट है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस में भी मैंने एक चीज लिखी हुई, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। मुझे एक बात बताएं, इंस्ट्रक्शन और ये जो लाइन नंबर 9 पे इनपुट है, इन दोनों में से डेवलपर मैसेज या सिस्टम मैसेज कौन सा है? सोच के बताएं। अच्छा, डेवलपर या सिस्टम मैसेज क्या होता है कि जब मुझे मेरे सिस्टम को या मेरे एजेंट को बताना हो कि भैया आपको बिहेव किस तरह करना है। सोच लें, ये सुन लिया। डेवलपर या सिस्टम मैसेज क्या होता है, या सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है कि मैं अपने एजेंट को बता रहा हूं कि आपने किस तरह बिहेव करना है। तो इन दोनों में से, लाइन नंबर 6 में से और लाइन नंबर 9 में से, सिस्टम प्रॉम्प्ट कौन सा है? लाइन नंबर 6। यहां पे मैं बता रहा हूं यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। अभी सिंपल मैंने इतना रखा, एग्जैक्टली इसको पर्सोना भी कह सकते हैं। और अगर आप लोगों ने कहा ये सिस्टम मैसेज है, लाइन नंबर 9 पे जो चीज लिखी है तो वो क्या कहलाएगी? यूजर इनपुट या यूजर प्रॉम्प्ट या दोनों? दोनों कहलाएंगे। ठीक है, वेरी नाइस। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बिहेव कैसे करना है, वो लाइन नंबर 6 पे, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल को करना क्या है, वो लाइन नंबर 9 पे। जैसे मैं आपको कहूँ आप वॉलंटियर हैं, तो आपको मैंने सिस्टम मैसेज दे दिया। अब वॉलंटियर बन के करना क्या है, वो प्रॉम्प्ट है। जी आप कुछ पूछ रहे हैं? सिस्टम मैसेज का मतलब होता है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल या मेरा एजेंट बिहेव किस तरह करेगा। जैसे आप हैं, अभी आप सब स्टूडेंट बन के बैठे, सही है, तो ये क्या है, मैंने कहा आप सब स्टूडेंट हैं, ये आप सब लोगों का सिस्टम मैसेज है, या पर्सोना है, या डेवलपर मैसेज है। ये वोकैबुलरी लिख दें अपने पास, नोट डाउन पेन पेपर पे कर लें, नोटपैड में कर लें, कहीं भी आपकी मर्जी, या फिर क्विज में भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ये जरूरी है।
आप सब स्टूडेंट हैं, ये मैंने क्या कहा, आपका डेवलपर मैसेज। स्टूडेंट बन के करना क्या है, ये क्या है, यूजर प्रॉम्प्ट। मैं आपसे पूछूं भाई स्टूडेंट बने, एक एक्सरसाइज लिखें, मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, उसका कोड लिखें, ये प्रॉम्प्ट है मेरा। आप स्टूडेंट हैं, ये आपका ये सिस्टम मैसेज है। स्टूडेंट बन के अभी एक्सरसाइज की कोडिंग करनी है, ये इनपुट है मेरा, जो लाइन नंबर 9 पे। स्टूडेंट बन के अभी क्विज अटेम्प्ट करना है, ये यूजर इनपुट है। आप सब वॉलंटियर हैं। अब क्या हो गया, सिस्टम इनपुट। सोच के बताएं। अभी आप स्टूडेंट थे, मतलब आप सब स्टूडेंट की तरह बिहेव करेंगे। ये सिस्टम मैसेज है या यूजर प्रॉम्प्ट है? सिस्टम मैसेज। आप सब अभी वॉलंटियर हैं, आपने कोई ना कोई अभी वॉलंटियरिंग करनी है। सिस्टम मैसेज है या इनपुट है? सिस्टम मैसेज या सिस्टम प्रॉम्प्ट। वॉलंटियर बन के आप लोगों ने जो है वो सपोज सबको गाइड करना है कि क्विज किस तरह अटेम्प्ट होगा, जो आप लोग क्विज अटेम्प्ट करते हैं ना। अब ये सिस्टम मैसेज है या इनपुट है? यूजर इनपुट। कॉन्फिडेंस में सोच के बताएं भाई। मैंने कहा आप ठीक है, आप सब वॉलंटियर हैं, ओके। वॉलंटियर बन के आप लोगों ने सपोज सबकी चेकिंग करनी है। अब ये इनपुट है या डेवलपर मैसेज है? डेवलपर मैसेज है, इनपुट है। यू आर ऑलरेडी वॉलंटियर, ठीक है। वॉलंटियर बन के करना क्या है, ये इनपुट है। डेवलपर मैसेज में भी इनपुट होगा। सॉरी, जो टास्क होगा वो इनपुट होगा, ठीक है, थैंक यू, ये ज्यादा आसान है। जो टास्क है वो इनपुट है, ठीक है जी। ठीक है, आप पूछें। अगर हम एजेंट को नेम दें और इंस्ट्रक्शन ना दें तो क्या एजेंट चलेगा? नहीं, इंस्ट्रक्शन और ये दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। रिक्वायर्ड है, इंस्ट्रक्शन में अगर चल जाता है। और अगर हम एजेंट को नेम पास करें और इंस्ट्रक्शन ना दें तो क्या रिजल्ट होगा? एजेंट चलेगा? और अगर नेम ना दें, जस्ट इंस्ट्रक्शन दें रिक्वायर्ड है। तो अभी मिस का सवाल ये था कि ये जो एजेंट की क्लास है, इसमें अगर मैं नेम का पैरामीटर प्रोवाइड ना करूं और इंस्ट्रक्शंस का पैरामीटर प्रोवाइड कर दूं तो क्या होगा? मिस चला के देखें, ये रहा CMD सेकंड वाला जी। एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक वैल्यू है, वैल्यू तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक वैल्यू है। रिक्वायर्ड वन पोजिशनल आर्ग। क्या लिखा है यहाँ पे? एजेंट की क्लास इनिट आपने पढ़ा है ना जी जी। कुछ टाइम पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कि कंस्ट्रक्टर, यानी एजेंट की जो क्लास है इसमें एक रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट मिसिंग है जो कि है नेम। तो नेम क्या होता है भैया? रिक्वायर्ड पैरामीटर होता है, ठीक है। चले मिस, अब एक काम करें, यहाँ पे जो भी आप चाहें फंक्शन बनाएं, ठीक है। सर एक सेकेंड, अब हम पहले फंक्शन पढ़ लेते फिर मैं आपके सवाल लूंगा। यहाँ पे एक पाइथन का सिंपल फंक्शन बनाए गेट डेट का, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, अभी जो हमारी डिस्कशन हुई कि यहाँ पे मिस ने क्या किया, एक गेट डेट नाम का फंक्शन बनाया। क्यों? क्योंकि जो ये डेट है ये करंट रियल टाइम डाटा है और हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के पास डाटा करंट नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पे मिस क्या कर रही हैं, पाइथन का एक पैकेज होता है हमारे पास, लगे हाथ तो दो चीज़ें हो जाएंगी। हम एक पाइथन का पैकेज भी पढ़ लेंगे जो कि बिल्कुल छोटा सा है। पाइथन में हमारे पास एक डेट टाइम का पैकेज होता है जो कि करंट टाइम और डेट हमें बता देता है। मिस ने यहाँ पे क्या किया, लाइन नंबर 3 पे इंपोर्ट डेट टाइम किया और उसको एक फंक्शन में उसकी इम्प्लीमेंटेशन की
एक वेरिएबल बनाया जिसमें लिख दे डेट टाइम डॉट नाउ। नाउ का मतलब क्या होता है? अभी। तो यहाँ पे डेट टाइम का एक पैकेज है लाइन नंबर 3 पे, उसमें एक फंक्शन है डॉट नाउ, ठीक है, उसमें एक फंक्शन है डॉट नाउ, और उसको मिस क्या कर रही है? रिटर्न करवा रही है कि भैया आप रिटर्न भी हो जाओ। अच्छा जी, अब रिटर्न उसको मिस किस तरह करवाइए? नाउ डॉट स्ट्रिंग फॉर्मेट, str का मतलब स्ट्रिंग, f मतलब फॉर्मेट और टाइम, ठीक है। अब हमारे पास डेट के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं ना, हम डेट किस तरह लिखते हैं? आज क्या डेट है भाई? 13। हमने क्या लिखा? 13/7/2025। तो ये क्या हमारे पास डेट का फॉर्मेट है। सबसे पहले डेट आई, फिर मंथ आया, फिर ईयर आया। हमारे पास ये फॉर्मेट है। एक फॉर्मेट ये भी हो सकता है कि पहले मंथ आ जाए, फिर डेट आ जाए और फिर ईयर आ जाए। यहां पे जो इसने फॉर्मेट लिखा है वो क्या है? डी। सबसे पहले क्या लिखा है? डी। डी मतलब डेट। ये देखिए, सबसे पहले डेट टाइम का यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट हुआ, फिर एक अदर पाइथन का फंक्शन बना, ये तो मेरा खुद का फंक्शन है। डेट टाइम डॉट नाउ एक फंक्शन है जिसमें क्या हो रहा है? डेट टाइम एक पैकेज है जिसमें नाउ नाम का फंक्शन है, और यहाँ स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसने क्या किया? DMY, ये हमारा फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट क्या है भाई? डी सबसे पहले, इसका मतलब डेट, M मंथ, Y मतलब ईयर। तो यहाँ पे फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरह से आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई? सबसे पहले डेट है 13 / व्हाट इज मंथ 7, अब ये 07 भी हो सकता है या ओनली 7 भी हो सकता है, /2025, ठीक है। ये फॉर्मेट है। चले बस, इसको आपने बना दिया। अब मुझे आप लोग एक बात बताएं, कोड आपके सामने, एक एजेंट की क्लास बनी और एक मेरा पाइथन का फंक्शन बना, ठीक है। क्या ये चीजें कंप्लीट हो गई? अब मैं अगर अपने इनपुट में जाके पूछता हूं व्हाट इज द करंट टाइम, जो मैं पूछ भी रहा हूं, तो क्या मुझे जवाब मिल जाएगा? कौन कौन कहता है नहीं मिलेगा? हैंड रेस करें, सुकून से सोच के बताएं, कोई जल्दी नहीं है। पहले एक काम करें, हैंड डाउन, सबको चांस मिले ना, कुछ लोगों ने भी हैंड रेस नहीं किया। ये कोड है, इसको देख के पता है क्या अभी मेरे पास अगर मैं पूछूं और अपना कोड चलाऊं, क्या मेरे पास करंट डेट टाइम आ जाएगा? सोचे, 5 सेकंड बाद मैं खुद बोलूंगा एड्रेस करने को। कोड देख ले पहले। जी, कोड देख लिया। कौन कौन कहता है अभी मेरे पास डेट और टाइम नहीं आएगा? एक सेकेंड एड्रेस करके, सही है। करंट डेट और टाइम और डेट और टाइम रिस्पॉन्स मेरा आना चाहिए। नहीं आएगा। नहीं नहीं, रिस्पॉन्स तो आएगा। मैं अभी अपने बिल्कुल जो मुझे चाहिए ना इनपुट रिस्पॉन्स में, उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं आएगा, मेजोरिटी का कहना है नहीं आएगा। कोई एक आप में से बताएगा, सर आप बताएंगे कि जी आप क्यों नहीं आएगा? सॉरी, एपीआई की नहीं है। एपीआई की कह रहे हैं ना, किस चीज़ की एपीआई की? LLM की। वो मैं पहले ही कर चुका हूँ, वो मैं क्लास शुरू होने से पहले ही कर चुका हूँ। .en, ताकि हमारा टाइम क्लास में ड्यूरिंग द कोड ना लगे ना, वो पहले ही कर चुका हूँ। और कोई रीज़न है आपके पास? कनेक्टिविटी, वर्चुअल एनवायरनमेंट, पैकेज की इंस्टॉलेशन, ये सब मैं पहले ही कर चुका हूँ। ठीक है सर, थैंक यू, कोई बात नहीं। और कोई बताएगा? एक सेकंड, जी आप बताएं। कहाँ पे? यहाँ पे ये फंक्शन है, इसके ऊपर आपने डेकोरेटर नहीं लगा। सही है जी। सर टूल भी हमने कॉल नहीं करवाया एजेंट के अंदर।
ठीक है, पहला इनपुट मुझे ये मिला कि यहाँ पे मैंने जो मेरा फंक्शन डिक्लेयर किया है इस पे मैंने अभी कोई डेकोरेटर नहीं लगाया। बस अभी सिर्फ मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? डेकोरेटर नहीं लगाया, ठीक है, नाइस। जी मिस, डेकोरेटर लगाएं। फंक्शन अंडरस्कोर टूल, ठीक है। इसी तरह नहीं, टूल यहीं पे लगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं पूछ रहा मैं। अब मुझे आप लोग एक बात बताएं, ये डेकोरेटर यहां लगेगा या यहां लगेगा, कहां लगेगा? यहां इस इम्प्लीमेंटेशन इनिशियलाइजेशन के ऊपर लगेगा या इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर लगेगा? हमारे पास फंक्शन सिग्नेचर से पहले, इनिशियलाइजेशन से पहले ये टूल लगेगा, ठीक है। इसको इंपोर्ट कहां से करेंगे? मेरे एजेंट के मॉड्यूल से, मैंने लिखा कॉमा फंक्शन अंडरस्कोर टूल, ठीक है। ये डेकोरेटर है। डेकोरेटर क्या होता है भाई? डेकोरेटर समझे एक खुद एक फंक्शन है, समझिए क्या होता है ये आपको इसके कलर से भी पता चल रहा होगा कि भाई ये खुद एक फंक्शन है। फंक्शन टूल एक डेकोरेटर है और डेकोरेटर की पहचान क्या होती है कि इसके स्टार्ट में एक @ की साइन लगती है, ठीक है। @ की साइन लगी, मैंने लिख दिया फंक्शन टूल। डेकोरेटर्स खुद एक फंक्शन होते हैं जिसके नीचे मैं अपने फंक्शंस प्रोवाइड कर सकता हूं, ठीक है। डेकोरेटर्स क्या होते हैं? खुद एक फंक्शंस होते हैं जिसके नीचे मैं खुद अपने फंक्शंस प्रोवाइड कर सकता हूं। इससे दो चीजें होती हैं, एक जब मैं गेट डेट का फंक्शन कॉल करूंगा ना अपने डेकोरेटर के नीचे, तो इससे क्या होगा कि मेरा फंक्शन जो है वो ऊपर वाले फंक्शन की रजिस्ट्री में चला जाएगा। क्या हो जाएगा? रजिस्ट्री में चला जाएगा। दूसरी चीज, जब डेकोरेटर के नीचे कोई फंक्शन होता है ना तो लाजमी वो चीज सबसे पहले कॉल होती है डेकोरेटर कॉल होने के बाद, ठीक है। आई रिपीट, डेकोरेटर कॉल, डेकोरेटर डिक्लेयर करने के बाद जब मैं कोई अपना पाइथन का फंक्शन लिखता हूं ना तो वो चीज लाजमी कॉल होती है, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने क्या कही कि जब मैं अपना पाइथन का फंक्शन डेकोरेटर के नीचे डिक्लेयर करूंगा ना तो इट मीन्स वो उसकी रजिस्ट्री में चला जाएगा। व्हाट डू आई मीन बाय रजिस्ट्री? सिंपल इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन अंडरस्कोर टूल क्या है? खुद एक फंक्शन है। अब हम एज्यूम करते हैं कि ये फंक्शन मैं खुद लिख रहा हूं, फंक्शन अंडरस्कोर टूल, ठीक है। मैंने क्या कहा? मेरा जो खुद का फंक्शन है ये इस फंक्शन की रजिस्ट्री में चला जाएगा। व्हाट डू आई मीन बाय रजिस्ट्री? आसान लफ्जों में ये है कि जो मेरा खुद का फंक्शन है ना, जो गेट डेट मेरा खुद का फंक्शन है, वो इस डेफ फंक्शन अंडरस्कोर टूल का रिटर्न स्टेटमेंट बन जाएगा। दिस इज व्हाट आई मीन बाय रजिस्ट्री। आई रिपीट, रजिस्ट्री का क्या मतलब है? जो रजिस्ट्री का मतलब यह है कि जो फंक्शन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं ना वो फंक्शन मेरे डेकोरेटर का रिटर्न स्टेटमेंट बन जाएगा। इसकी अपनी भी इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, ठीक है, इसकी अपनी भी इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, बट अभी हम उसके डेप्थ में नहीं जा रहे। चलेगी, अब मैं इस कोड को चलाएं, देखते हैं चलता भी है कि नहीं। यही टर्मिनल में सेकंड वाला, इसको क्लियर कर दें। मेन डॉट पी, फाइल का नाम मेन डॉट पी वाई है, एप डॉट पी वाई नहीं जी। किसकी रजिस्ट्री का मतलब आसान लफ्जों में ये है कि जो फंक्शन टूल है @ फंक्शन टूल, वो खुद एक फंक्शन है जो पाइथन से आ रहा है, सही है। वो क्या हो रहा है? खुद पाइथन से आ रहा है। दूसरी चीज़, वो उसकी रिटर्न स्टेटमेंट बन जाएगी। जो मेरा फंक्शन का नाम है ना, उसकी इंप्लीमेंटेशन उसकी रिटर्न स्टेटमेंट में आ जाएगी। आपने रन कॉन्फ़िग में, रन अंडरस्कोर सिंक में एक चीज मिसिंग है। क्या? रन कॉन्फ़िग। रन कॉन्फ़िग
और ये कॉन्फिग का वेरिएबल जो मेरे कनेक्शन डॉट पी वाई से आ रहा है। ठीक है, ये रहा। चलाएं मैं सब इस कोड को। आप चलाएं तो अच्छा जी, अब गौर करें क्या होगा। uv run main डॉट पी वाई, ठीक है भाई, एपीआई की आ गई। द करंट टाइम इज 3:44 PM PST and the date is Friday, March 8. What is this? हुआ क्या ये? देखिए, कोड कुछ भी नहीं है, कोड आप सब लिख लेंगे, क्लास इनिशिएट करनी है और रिस्पॉन्स आप लोग गेट कर लेंगे। आज फ्राइडे मार्च 8 है, यानी फिर से रोजे रखने पड़ेंगे, रमजान आ गया। ऐसा क्यों भाई? आज तो 13 जुलाई है। बताएं, कोड रिस्पॉन्स देख लिया, अब कोड दे। आपने टूल रजिस्टर नहीं करवाया, टूल रजिस्टर नहीं करवाया। एग्जैक्टली यहां से कोई बताएगा उस क्लास को उस चीज? सर आप बताएं। टूल पास करें, इससे क्या होगा? एग्जैक्टली जब आप टूल पास करते ना, दो चीजें करनी पड़ती हैं। एक तो फंक्शन टूल का डेकोरेटर और अपना फंक्शन इंप्लीमेंटेशन, पहली चीज हमने कर ली। दूसरी चीज, एजेंट की जो क्लास है ना, वहां पे आपको अपने टूल्स की लिस्ट भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, जो आपके पास टूल्स स्लैश फंक्शंस अवेलेबल है। अभी हमारे पास गेट डेट अवेलेबल है, यस और नो? अब हमें क्या करना पड़ेगा? अपने एजेंट की क्लास में से अपनी एजेंट की क्लास को वो टूल्स प्रोवाइड भी करने पड़ेंगे जी। गेट अंडरस्कोर डेट, इसका सिंटेक्स क्या है? आपने गेट डेट लिखा, सॉरी काफी नीचे आ रहा है, थोड़ा ऊपर कर लें इसको। ठीक है, आपने क्या किया? टूल्स नाम का आपने एक एट्रीब्यूट पैरामीटर पास किया। इसकी डेटा टाइप क्या है? टूल्स की मैं बात कर रहा हूं। ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, कर्ली ब्रैकेट में है या राउंड ब्रैकेट्स में? स्क्वायर ब्रैकेट्स में। पाइथन में स्क्वायर ब्रैकेट्स का क्या मतलब? कौन सी डेटा टाइप है? लिस्ट। लिस्ट का क्या मतलब है? एरे, वो तो ठीक है। मल्टीपल, तो इसका मतलब क्या है? मैं यहाँ पे एक से ज्यादा टूल्स पास कर सकता हूं। बस अब इस कोड को चला, टर्मिनल में आए। इससे पहले हेलुसिनेशन हुई थी, अब क्या होगा? अब तो सही है। अभी भी नहीं चलेगा, क्यों? अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। पास चलाएंगे। क्या आ गया भाई? An error occurred while running the tool. Please try again later. क्या हो गया भैया यहाँ पे? क्या इस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन में कोई गड़बड़ है? मैंने यहाँ पे लिखा अंडरस्कोर नाम, कोई गलती है इसमें? एक स्ट्रिंग रिटर्न करवा के देख लें अगर वो चल रही है तो। जी जी, पहले ये देख लें इसमें कोई गलती है। वो डेट टाइम, इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करें। हम जितना हो सके अपने एरर्स को ओवरकम करते बचेंगे नहीं। हाँ, फिर अगर ऐसा है कि टाइम जाया जा रहा है तो फिर विल सी। चलाएं अब इसको।
डेट टाइम यही मॉड्यूल है इंपोर्ट करने के लिए? नहीं, ऐसे नहीं होगा ना, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट नहीं होगा। डेट टाइम डॉट नाउ से भी चल जाएगा। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ठीक हो गया जी। अब मेरे पास मेरा रिस्पॉन्स आ गया। टुडेज डेट इज 13, आज 13 तारीख है, 7th मतलब साल का 7th मंथ है और 2025। इसका मतलब मेरी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या। सबसे पहले ये काम तो हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने एक एजेंट बनाया। एजेंट बनाने के बाद मैंने उसको नेम पास किया, इंस्ट्रक्शंस पास किया। हमने आज ये भी देख लिया कि नेम एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है। फिर मैंने क्या किया, एक अपनी क्वेरी दी, जो कि क्वेरी पढ़ के ही पता चल रहा है कि क्या होगा भाई, ये एक रियल टाइम डाटा है। जब मैंने एक रियल टाइम डाटा की क्वेरी यहाँ पे पास की तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने यहाँ पे एनालाइज किया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जो कि मुझे पता था कि भाई ये एक रियल टाइम डाटा है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास वो सलाहियत नहीं है कि वो मेरे रियल टाइम डाटा को पढ़े अनटिल एंड अनलेस मैं उसको बताऊं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अनटिल एंड अनलेस मैं उसको बताऊंगा क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन प्रोवाइड कर दिया और उसकी इंप्लीमेंटेशन में बता दी मैंने। फिर मैंने क्या किया, एक फंक्शन टूल का डेकोरेटर पास किया। ये फंक्शन टूल कहाँ से आ रहा है, मेरे एजेंट्स के मॉड्यूल से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, एजेंट के मॉड्यूल से। अब जब एजेंट के मॉड्यूल से आ गया तो मैंने इसको एज ए डेकोरेटर यूज कर लिया। डेकोरेटर ये खुद एक फंक्शंस होते हैं जिसके बीनीथ मतलब उसके नीचे मैं खुद अपने फंक्शंस प्रोवाइड कर सकता हूं। जब मैंने अपने फंक्शन उसको प्रोवाइड कर दिया तो इट मींस ये फंक्शन इसकी रजिस्ट्री में आ गया। ठीक है, फंक्शन मैंने डिक्लेयर कर दिया और फंक्शन टूल का डेकोरेटर भी मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अब एक और चीज कि मेरी जो एजेंट की क्लास है, अब यहाँ पे मैंने टूल्स नाम का एक डेकोरेटर प्रोवाइड, एक पैरामीटर प्रोवाइड किया और अपना फंक्शन यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, और जब मैंने यहाँ पे क्वेरी दी, अब बिहाइंड द सीन सुनिए चला कैसे। कोड तो हमने लास्ट टाइम भी देखा, आज भी देख लिया, एरर आया उसको भी सॉल्व किया। अब सुने ना, बिहाइंड द सीन्स इसकी वर्किंग बिल्कुल टेक्निकल, अपने सारे काम छोड़। जब मेरी यूजर की क्वेरी, जब यूजर प्रॉम्प्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक जाता है, सबसे पहले क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल उस क्वेरी को एनालाइज करता है। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल सबसे पहले क्या करेगा, क्वेरी को एनालाइज करेगा। एनालाइजेशन में क्या करेगा, वो देखेगा कि क्या ये जो क्वेरी मुझे रिसीव हुई है, क्या इसका जवाब मेरे पास ऑलरेडी मेरे डेटा सेट में है या नहीं। मैंने उसको पूछा करंट टाइम, उसने एनालाइज किया मेरे पास सलाहियत नहीं है। अब जब सलाहियत नहीं है ना, तो उसने क्या किया, फिर उसने अपनी नजरें दौड़ाई इस टूल्स के पैरामीटर पे। एजेंट की क्लास है ना भाई, ये एजेंट ही चल रहा है, एजेंट की क्लास में टूल्स का पैरामीटर। इसीलिए जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब टूल्स का पैरामीटर प्रोवाइड नहीं किया था तो उसने मुझे क्या कहा था, आज फ्राइडे 8 मार्च 2024 है, मतलब जब भी उसके पास डाटा होगा उसने उस दिन की तारीख बता दी मुझे। जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने एनालाइज किया कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो वो मेरे टूल्स के पैरामीटर को देखेगा और उसमें वो लिस्ट फाइंड आउट करेगा कि क्या मेरे पास अब जो डेट प्रोवाइड है, क्या मेरे पास इसमें वो इम्प्लीमेंटेशन है, जो फंक्शन प्रोवाइड हुआ है क्या वो इम्प्लीमेंट, मैं डेट पूछ रहा हूँ इससे, और इसके पास गेट डेट का भी फंक्शन है। अब इसने देख लिया, अच्छा मेरे पास एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा टूल है जिसकी मुझे यहाँ पे ज़रूरत थी और वो मुझे प्रोवाइडेड है। अब क्या होगा, अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल इस फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, अब जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने इस फंक्शन को, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या होता है भाई,
एक सेकेंड LLM will analyze the query, ठीक है, सबसे पहले LLM एनालाइज करेगा। दूसरी चीज LLM क्या करेगा, इफ LLM reaches the, जब LLM finds out that the, बल्कि इतनी लंबी लार्ज लैंग्वेज मॉडल कॉल्स द टूल, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करेगा, फिर टूल करेगा। अब ये आप जो मैंने अभी कहा है ना उसी से याद रखिएगा। LLM एनालाइज करेगा मेरी क्वेरी को, फिर LLM क्या करेगा, मेरे टूल को कॉल करेगा, ठीक है, मेरे टूल को कॉल करेगा। अब यहाँ पे मैं फंक्शन कॉलिंग की इम्प्लीमेंटेशन लिख रहा हूँ, तो ये बात आपके जहन में ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए कि LLM ये नतीजा निकाल चुका है कि भाई इस क्वेरी का आंसर मेरे डाटा सेट में नहीं है। LLM ने क्वेरी एनालाइज की और टूल को कॉल की, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, LLM will return the final response / output, ठीक है। ये चीज आपको है ना, जो मैंने तीसरा सेंटेंस लिखा है कि LLM एक फाइनल रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, ये चीज आपको जगह जगह देखने को मिलेगी। इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है फाइनल रिस्पॉन्स / आउटपुट का मतलब पता है क्या है, हमारे पास जो फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट की होती है ना, होती है नहीं होती, ये रही हमारे पास जो रिजल्ट डॉट फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट, जब कभी भी आप ओपन AI एजेंट्स SDK की डॉक्यूमेंटेशन में फाइनल रिस्पॉन्स, फाइनल आउटपुट, इस तरह का कोई भी अल्फाज पढ़े ना, फौरन अपने जहन में ये फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट की लानी है। क्यों? क्योंकि LLM हमेशा आपको उसी वक्त रिस्पॉन्स करेगा जब वो आपको फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट की रिटर्न करेगा। आई रिपीट, LLM आपको उसी वक्त रिस्पॉन्स करेगा, मीन्स अपने एग्जीक्यूशन उसी वक्त खत्म करेगा जब वो आपको फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट की रिटर्न करेगा। ये 3 पॉइंट्स जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें जी। चीजें देखिए जो फंक्शन कॉल करते हुए होती है, ठीक है। सबसे पहले LLM क्वेरी को एनालाइज करता है। जाहिर सी बात है भाई, जब आप कोई क्विज अटेंड करते हैं या मैं आपसे सवाल पूछूं, कुछ भी पूछूं कि भाई रात को खाने में आप क्या खाएंगे, जाहिर सी बात है जब मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा आप इस सवाल को एनालाइज करेंगे ना। सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे। आपसे भी अगर कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप भी क्या करेंगे, अपने सवाल को, मेरे सवाल को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। अब एनालाइज आपने कर लिया, मीन्स आपको सवाल समझ आ गया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, एक टूल कॉल किया। अब सपोज करें आप एग्जाम में बैठे, आपने एक सवाल पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल पाइथन में डिक्शनरी क्या होती है, आपने सवाल एनालाइज किया, आप इस नतीजे पे पहुंचे यार इस सवाल का जवाब तो मेरे डाटा सेट में है ही नहीं, मुझे तो आता ही नहीं है। आपने देखा बराबर में अपने दोस्त की तरफ, उसने बोला यार बता दे। ये जो आपने काम किया ना, ये आपने क्या किया, टूल कॉल किया। जो आपने अपने दोस्त को बोला ना यार इस सवाल का क्या जवाब है, ABCD, ठीक है। आपने अपने सवाल को एनालाइज किया कि पाइथन में डिक्शनरी क्या होती है, सवाल पढ़ा, फिर एनालाइज किया यार इस सवाल का जवाब तो मुझे आता ही नहीं है। फिर आपने यही सवाल अपने एग्जाम में जो आपके बराबर में दोस्त बैठा उससे पूछा। ये आपने क्या काम किया, टूल कॉल किया। यानी आपने अपना आंसर लिखने के लिए अपने दोस्त की हेल्प ली। ऐसा ही है, ऐसा तो होता ही है ना, ठीक है। फिर क्या किया, LLM will return the final response। आपने अपने
क्वेरी को एनालाइज किया, पाइथन में डिक्शनरी क्या होती है, आपने बोला नहीं मुझे सवाल का जवाब नहीं आता, आपने बराबर में बैठे अपने दोस्त से हेल्प ली कि यार इसका आंसर बता दो। अब जब उसने आंसर बता दिया तो आप क्या करेंगे, उसके आंसर बताने के बाद अब आप अपना आंसर लिखेंगे, ऐसा ही है? यस और नो? अरे भाई एग्जाम में चीटिंग तो सबने की ना, इसमें तो हाँ बोलो यार। यस बहुत शरीफ है। ठीक है, अब एलएलएम ने यहाँ पे या आपने क्या किया, अपने दोस्त से सवाल पूछ के आपने अपना जवाब लिख दिया, यानी जो फाइनल आउटपुट आपने रिटर्न करना था वो आपने यहाँ पे इस सूरत में कर लिया। तो ये 3 क्वेरीज ये काम करेंगे। सबसे पहले मेरी क्वेरी गई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने उसको एनालाइज किया, फिर उसने अगर ये इस नतीजे पे पहुंचा कि भाई मेरे पास ये चीज़ का जवाब नहीं है तो उसने एक टूल कॉल किया। टूल अभी मेरे पास किस सूरत में, पाइथन के फंक्शन के सूरत में, ठीक है। और फिर जब उसने उस फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे मेरे पास दोबारा रिस्पॉन्स रिटर्न हो गया। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? भाई अगर है सवाल तो पूछे जी। एक सेकंड जी, आप नहीं, फाइनल एलएलएम ही आपको इसी की में जवाब देगा। एलएलएम, अच्छा चलिए इसको, एलएलएम जब भी आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करता है ना, अब ये चीज़ गौर से सुना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब भी आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करता है तो वो फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट में रिटर्न करता है। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रिंग होती है। क्या होती है? स्ट्रिंग होती है। अब ये याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब भी जवाब देता है ना, जो जवाब देने का मतलब ये है कि जब भी उसकी एग्जीक्यूशन हॉल्ट होती, खत्म होती, तो वो जवाब देगा स्ट्रिंग में। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग जो है ना वो NLP है, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी वो लैंग्वेज जो हमारी आसानी से समझ में आ रही है। ये बिल्कुल टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। भाई आप इंग्लिश समझ सकते हैं, अगर मैं आपको कोई सवाल पूछूं, इंग्लिश में पूछूं, उर्दू में पूछूं, आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे, या मैं कोई सवाल आपको जेसन में पूछूं तो आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे? सोच के बताएं, इंग्लिश में या उर्दू में। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब भी हमें कोई फाइनल आउटपुट रिटर्न करेगा ना, वो एक स्ट्रिंग में करेगा। और स्ट्रिंग क्या होती है? सिंपल एक इंग्लिश का सेंटेंस होता है, ऐसा ही है। ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये सब का सब जो है बड़ा टेक्निकल है, इसलिए आपको इस पर बड़ा फोकस करना पड़ेगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमेशा आपको एक स्ट्रिंग में जवाब देगा, ठीक है। इसीलिए और इस स्ट्रिंग फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट की जो की है, इसकी जो टाइप है वो आपके पास स्ट्रिंग होती है। ये आखिरी जो सेंटेंस मैंने कहा है ना कि इसकी टाइप स्ट्रिंग होती है और ये NLP में जवाब देता है। जल्दी से अपने बराबर वाला से डिस्कस किया। ये सब टेक्निकल है, कोड आपने देख लिया, बिल्कुल मिनिमल है। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके आखिर बैक बेंचर्स भी सब, कितने लोग ऐसे जिनको 60% भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ईमानदारी से पता है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। नाइस, माशाल्लाह, वेरी नाइस। कितने लोग हैं जिनको अभी थोड़ा कच्चा पक्का है? ईमानदारी से, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे एक पीछे है, ठीक है, कुछ है यहाँ पे, सही है, वेरी नाइस। नबील भाई, अली भाई, अहमद भाई, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के, ये कुछ लोग हैं, कुछ बॉयज़ हैं, इनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इनसे पर्सनली जाके सवाल पूछें इनको क्या मसला। कॉन्सेप्ट फंक्शन कॉलिंग तक यहीं तक था, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग में कॉन्सेप्ट जो था वो हमारा इधर ही तक था। अब कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, आप लोगों से सवाल पूछ के, और आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, सही है। अभी जो मैं प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर रहा था यूज़र को, मैंने क्या प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया यूज़र को? मुझे करंट डेट और टाइम बताओ, उसने बता दिया। अब गौर से सुना, यहाँ हुआ कि आप कुछ एक्सरसाइज और सिनेरियोस करते, चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाते। आज है, इसको एनालाइज आप करें। अभी जो मेरे पास ये क्वेरी है, मेरे पास ये क्वेरी है, टेल मी द करंट टाइम एंड डेट।
इस क्वेरी में अभी तक मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल से एक ही सवाल पूछ रहा हूं जिसको टूल कॉल की जरूरत है, ऐसा ही है इस क्वेरी में, ऐसा ही है जिस क्वेरी है इस क्वेरी में लार्ज लैंग्वेज मॉडल को एक ही टूल कॉल करने की जरूरत है, यस और नो? ठीक है मिस, इस क्वेरी को काम कीजिए, अपेंड करें, मतलब इसमें कुछ एडिशन करें, लगे हाथों कंटिन्यू यहां पे एक वेदर का प्रॉम्प्ट भी दें। यानी मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूं। मैंने यहां पे सबसे पहला सवाल क्या पूछा, व्हाट इज द करंट डेट एंड टाइम, जो पहले भी पूछा। इसी क्वेरी को कंटिन्यू करते हुए, ये दो अलग अलग स्ट्रिंग नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है ना कि भाई यहाँ पे तो डबल डबल चल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे डबल लाइन मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देता हूँ। सही है, अब आपको क्लियर होगा। आई रिपीट, ये एक ही स्ट्रिंग चल रही है, दो नहीं चल रही। मैंने एक ही स्ट्रिंग में, एक ही सवाल में, एक ही प्रॉम्प्ट में दो सवाल पूछे। क्या सवाल पूछे? करंट डेट और टाइम और आज का मौसम। सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि डेट और टाइम तो डिक्लेयर था, यहाँ पे मिस ने क्या किया है, एक गेट वेदर का भी टूल बना दिया। यानी यूजर इस वक्त एलएलएम के पास अगर दो ऐसी क्वेरीज जा रही है ना जिस दोनों को टूल्स की जरूरत है, तो दोनों के टूल्स मिस ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। अच्छा मिस, एक गलती कर दी आपने, एक गलती की है, आप लोग भी इस गलती को आइडेंटिफाई करें, हो सकता है मैं गलत हूं। यहां आपने दो मर्तबा डेकोरेटर लगाया है, ये एक ही मर्तबा डेकोरेटर लगाने से दोनों डिक्लेयर नहीं हो जाएंगे? भाई ऐसे किया, ऊपर फंक्शन टूल है, नीचे जितने भी फंक्शन है सब डिक्लेयर हो गए। अच्छा, ये सिंटैक्स नहीं है। यहां पे पहले तो मिस बताइए, आप गलत हैं हमें? फंक्शन के ऊपर एक डेकोरेटर लगेगा, मतलब तो मिस कुरैतुलैन ये कह रही है कि जितने भी फंक्शन टूल होंगे सबके अपने अपने डेकोरेटर होंगे। सही है कि गलत? सही है। तो इसका मतलब अगर मैं 10, 20, 50, 100 जितने भी टूल्स बनाऊंगा तो मुझे क्या उतने ही डेकोरेटर्स लगाने पड़ेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। तो आई वॉज रॉन्ग। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फंक्शन अंडरस्कोर टूल का जितने भी मैं फंक्शंस बनाऊंगा उतने मुझे टूल्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, उतने डेकोरेटर्स लगाने पड़ेंगे। एक चीज क्लियर हो गई। अब मेरा प्रॉम्प्ट क्या है? अब मेरा प्रॉम्प्ट ऐसा है, देखिए दोनों रियल टाइम डाटा पूछ रहा हूं मैं, डेट भी और वेदर भी। इस प्रोग्राम को चलाने से पहले जितनी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी कॉन्सेप्ट की, उससे दिमाग लगाएं कि अगर मैं यहाँ पे दो टूल कॉल्स कर रहा हूं तो क्या लार्ज लैंग्वेज मॉडल दोनों टूल्स को कॉल करेगा या एक को ही जवाब देके अपने एग्जीक्यूशन रोक देगा? सोच के बता, सोच के बता। दिमाग सारा गेम दिमाग का है। मैंने कहा ना, सब चीजें बिहाइंड द सीन्स और इंटरनल वर्किंग। कॉल करेगा या एक को कॉल करके उसकी एग्जीक्यूशन रोक देगा? एक को करेंगे। सही है, मिक्स रिस्पॉन्स है। एक को कॉल करेंगे। सही है। कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिर्फ एक ही टूल कॉल करेगा? बताए भाई क्या हो गया? डिस्कशन हो रही है, गलत हो सही हो, ठीक है। 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहां से कोई है जो कह रहे हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिर्फ एक ही टूल को कॉल करेगा? कितने लोग ऐसे जो कह रहे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल दोनों टूल को कॉल करके रिस्पॉन्स लाएगा? सही है, नाइस, क्या बात है। चलिए इस कोड को चलाएं। मेजॉरिटी ये कह रही है लार्ज लैंग्वेज मॉडल दोनों टूल्स को कॉल करेगा। इसके इसको क्लियर कर देते हैं। गारंटी नहीं है उसे, पीछे से बंद है। बोर्ड कैसे बंद हुआ? एपीआई की हटानी पड़ेगी।
तो जो लोग कह रहे थे, रिस्पॉन्स क्या आया? ओके, द डेट इज 13 जुलाई 2025 एंड द वेदर ऑफ कराची इज रेनी। तो जो लोग कह रहे थे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल 2 टूल्स को कॉल करेगा, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। वेरी नाइस, माशाल्लाह। में टाइम लगाया नहीं है, सिर्फ डेट लगाई है। नहीं, टाइम भी इसी में कॉल हो जाएगा। वो मैंने नहीं लिखा है अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में, आप चाहे लिख दें, वो आके दे देगा। सही है जी। किसी का कोई सवाल है? तो हमें अभी क्या प्रूव हुआ कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल अगर एक क्वेरी में एक यूजर के प्रॉम्प्ट में अगर 2 टूल्स कॉल भी करना चाहे तो वो कर सकता है, मना नहीं करेगा। मिस एक और काम करें, आपने टाइम का टूल प्रोवाइड किया है, यहां पे वेदर का टूल भी प्रोवाइड हुआ है। इससे जरा करंट लोकेशन मांगे और इसका टूल प्रोवाइड मत करें। अब करंट यहां लिख दे कराची, इसी को अपॉइंट करें, ठीक है। एंड व्हाट इज माई करंट लोकेशन। अब यहां पे क्या हो रहा है, मैं टाइम पूछ रहा हूं, दूसरी चीज वेदर पूछ रहा हूं, दोनों का मैंने टूल प्रोवाइड किया हुआ है, दोनों का फंक्शन प्रोवाइडेड है। अब मैं इससे करंट लोकेशन पूछ रहा हूं और मेरे पूरे इस फाइल में करंट लोकेशन का कोई फंक्शन नहीं है। आपके सामने सिर्फ 2 ही फंक्शन टूल है, गेट वेदर और गेट डेट। करंट लोकेशन का कोई फंक्शन मैंने नहीं बनाया, ना हार्ड कोडेड बनाया, ना कोई एपीआई लगी, आपके सामने सब है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, दिमाग सब लगाएं, 2 टूल कॉल होंगे, हमने देख लिया। जब तीसरे टूल की बारी आएगी तो एलएलएम का रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या वो सॉरी बोल देगा? क्या कोई एग्जीक्यूशन में एरर आएगा? या तीसरे टूल कॉल ना होने की वजह से वो पिछले 2 भी कॉल नहीं करेगा? सोच के बताए, कोई डायरेक्ट जवाब ना दे। ऑप्शंस आपके पास, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। क्या एलएलएम 2 टूल कॉल करने के बाद तीसरे में सॉरी बोल देगा क्योंकि उसकी इंप्लीमेंटेशन उसके पास है नहीं? पहली। दूसरा, क्या तीसरी इंप्लीमेंटेशन ना होने की वजह से वो पहले भी 2 कॉल ना करेगा, नहीं करेगा? या तीसरा, वो कोई एरर प्रोवाइड कर देगा, अजीबोगरीब रिस्पॉन्स देगा? तो बहुत सारे सवाल निकल सकते हैं इसमें भी। अभी जो मैंने पूछा उस पर दिमाग लगा। चले मिस, अच्छा पहले मैं आप लोगों से इनपुट लूं। कौन कहते हैं प्रोग्राम में एरर आ जाएगा? एरर आ जाएगा, यानी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। सही है मिस, क्वेरी रहने दे, अभी टर्मिनल पे मत जाए, अभी इनको पढ़ने दे थोड़ा। सही है, थोड़ा सा इस तरफ। सही है, एक नहीं कहा एरर आएगा। कौन ये कह रहे हैं कि तीसरी इंप्लीमेंटेशन ना होने की वजह से पिछले 2 रिस्पॉन्स भी वो खराब कर देगा? सही है, कुछ इनपुट्स हैं। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप एक्यूरेट जवाब दें, मैं आपसे सिर्फ ये डिमांड कर रहा हूं कि सब डिस्कशन में पार्ट लें, ठीक है। कितने लोग ये कह रहे हैं पिछले 2 टूल कॉल अकॉर्डिंग टू द प्रॉम्प्ट सही कॉल करेगा और तीसरे में सॉरी बोल देगा? क्या बात है, जबरदस्त। आप लोग सब इन तो हैं डिस्कशन में। नाइस। अपनी मर्जी की लोकेशन दे देगा, मतलब वही बात हो गई ना, रिस्पॉन्स खराब कर देगा। जी आप कुछ कह रही थी, सॉरी। सही है, चले हम इस कोड को चलाएं। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी, रिस्पॉन्स का रिस्पॉन्स और टूल का टूल। इसको क्लियर कर दें। सॉरी, ये काम तो आज तक नहीं हुआ, आज क्यों होगा? सर इसका टूल नहीं बना। हाँ वो तो नहीं बना ना, मैं इसी। ओह सॉरी, आई कैन ओनली गेट द डेट एंड द वेदर ऑफ अ स्पेसिफिक सिटी, आई कांट गेट द करंट लोकेशन। बस दोबारा चलाएं इसको। अब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल के मूड पर है, तो गलत है। यूवी रन में सॉरी बोल रहे हैं। अब देखें, इसको हाईलाइट करें, रिस्पॉन्स को ओके से लेके लोकेशन तक हाईलाइट करें। उसकी मर्जी जी। एक को सॉरी बोला। अभी मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आ गया? द डेट इज सही है,
वेदर भी रेनी है और आई कैन नॉट टेल द करंट लोकेशन। तो जितनी मेजॉरिटी कह रही थी कि करंट लोकेशन नहीं बताएगा वो बिल्कुल सही कह रहे थे। अब आपका सवाल ये होगा कि भाई पिछला रिस्पॉन्स इसने क्या दे दिया, उसने तो बता दिया। नहीं, सॉरी तो उसने लोकेशन में बोला, लेकिन उसने ये जरूर बताया आपको कि भाई मैं लोकेशन और सॉरी डेट और वेदर बता सकता हूँ। ये सारा जो गेम है ना, बात घूम फिर के कहाँ आ गई, इंस्ट्रक्शंस के प्रॉम्प्ट में, जो आप दोनों सब शुरू से कह रहे थे। आपका जो यहां तक सबको क्लियर है, मेजॉरिटी वाज राइट, मेजॉरिटी वर राइट, ठीक है। ठीक है, ये मेरी क्वेरी है। सारा गेम घूम फिर के आ गया फिर से मेरे इंस्ट्रक्शंस में। आप अपने इंस्ट्रक्शंस के प्रॉम्प्ट को, बल्कि एक काम करते हैं, अभी डिस्कशन और थोड़ी सी लंबी है, 3:21 हो रहे हैं, इस डिस्कशन को ब्रेक के बाद करेंगे। 3:30 पे 10 मिनट का ब्रेक करें, हम दोबारा शुरू करेंगे। अहमद भाई, अली भाई,